अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में ओशंस के मुतालिक ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन ओशंस में मौजूद सीज, गल्फ्स, स्ट्रेट्स और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इंडियन ओशन जो है वो साइज के एतबार से कौन से नंबर पे है, तो ये इंडियन ओशन जो है वो थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट ओशन है और इसकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 7,258 मीटर या तकरीबन 7 किलोमीटर आप राउंड अबाउट याद कर लें। और ये जो डेप्थ है ये इंडोनेशिया का एक जजीरा है जावा, उसके करीब बिल्कुल एक जगह है, वहां पर ये जावा ट्रिंच मौजूद है जो कि डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन के अंदर। इसके अलावा ये एक वार्मेस्ट ओशन है और इस ओशन के मुतालिक मामलात को और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का नाम दिया जाता है और इसके 23 स्टेट्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। इसके अलावा इस ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मदागास्कर है। इसको हम मैप में जाके देखेंगे और ये ओवरऑल ग्रीनलैंड, बोर्नियो के बाद ये फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट है। इसके अलावा इंडोनेशिया का एक जजीरा समाल्टा जो कि सिक्स्थ लार्जेस्ट है दुनिया का, और मॉरिशियस आइलैंड्स जो कि मादागास्कर के करीब हैं और वो डियागो गार्शिया के ऊपर क्लेम भी करते हैं, इनको देखेंगे। अरेबियन सी को देखेंगे, बे ऑफ बंगाल है, और अंडमान सी है, फुकेट आइलैंड जो कि थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसको देखेंगे। और इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान है, रेड सी है, और गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ अकाबा है जो कि अकाबा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक गल्फ है जो कि उसको कौन टच करता है, और उसको इसराइल, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया की बाउंड्री पे है और इसकी लेंथ जो है वो 177 किलोमीटर है। और नियोम हमारा जो है सऊदी अरेबिया का सिटी वो भी तकरीबन इसी लोकेशन के ऊपर बनाया जा रहा है। अब हम इनको बाकायदा तौर पर लोकेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में इन चीज़ों को। जी, तो ये हमारे पास मैप है इंडियन ओशंस का। यहाँ पर ये इंडियन ओशन है, तो इस इंडियन ओशन में हम तमाम चीज़ों को लोकेट करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान है और ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई, ओमान, यमन और इंडिया का कुछ हिस्सा, ये सारे का सारा जो है इनको कौन सा सी लगता है, अरेबियन सी, अरेबियन सी। और यहाँ पर इंडिया को जो है वो कौन सा जो सी लग रहा है जी, लैकोडेव, लैकोडेव सी। इसके अलावा अगर हम थाईलैंड में जाकर देखें तो थाईलैंड के करीब जो है वो अंडमान सी, इनके करीब जो पड़ता है वो अंडमान सी है। अब इन सीज के अलावा ये रेड सी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी सऊदी अरेबिया और दूसरी तरफ अफ्रीका, इनके बीच बाउंड्री बना के मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम देखें एशिया और यूरोप की बाउंड्री पर आपको एक लैंड लॉक्ड सी, या आप इसे लेक भी कह सकते हैं, कैस्पियन लेक है, और इधर एक ब्लैक सी मौजूद है, फिर आगे मेडिटेरियन है। तो ये बाउंड्री है एशिया और यूरोप। यहाँ पर काक्सस माउंटेन है जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी को आपस में मिलाती हैं, और फिर ऊपर जो है वो रशिया का एरिया है, माउंटेन्स हैं जो कि सेपरेट करती हैं एशिया को। तो एशिया और यूरोप को रशिया में मौजूद माउंटेन्स, नीचे जो है फिर हमारे पास कैस्पियन सी, फिर अराल माउंटेन्स, फिर ब्लैक सी, और फिर हमारे पास इस्तंबुल के करीब सी ऑफ मरमरा, डार्डिनल स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, और उसके नीचे है हमारे पास मेडिटेरियन सी, देन नीचे स्विस कैनाल, और फिर हमारे पास रेड सी। तो ये सारी की सारी बाउंड्री है जो कि एशिया को अफ्रीका और यूरोप से अलहदा करती है। अब हम इसके ऊपर मजीद गल्फ्स को और स्ट्रेट्स को देखेंगे। पहले स्ट्रेट्स को देख लेते हैं जी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच यहाँ पर मौजूद है। यहाँ एक छोटा सा कंट्री सिंगापुर भी मौजूद है। तो ये जो स्ट्रेट है इससे ऊपर ये वाला एरिया जो है ये सारे का सारा हमारे पास पैसिफिक ओशन है। और ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका, इससे नीचे जो अगर आप आए तो ये सारा फिर हमारे पास इंडियन ओशन जो है वो मौजूद है। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट के हवाले से, क्योंकि चाइना जो है अपना सारी की सारी ट्रेड यहाँ से साउथ चाइना सी से इसकी होती हुई यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका से होकर फिर ये जो है बाकी दुनिया के साथ, इधर गल्फ के साथ, गल्फ कंट्रीज और अफ्रीका के साथ, और मजीद आगे अफ्रीका से यूरोप के साथ कनेक्टेड है। तो 80% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपको पता है कि ट्रेड जो है वो इन्हीं समुद्री रस्तों से होती है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर यूएस ने क्वाड और आकूस नामी कुछ
इन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को तंग करने के लिए। तो क्वाड के मेंबर्स कौन-कौन से हैं मैं बोल देता हूँ, 4 मेंबर्स हैं। एक खुद यूएस एंड यूके, इसके अलावा इंडिया एंड जापान। और आकोस के 3 मेंबर्स हैं जिनमें यूएस खुद है और फिर यूके और साथ में आता है जी ऑस्ट्रेलिया। यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड में आता है यूएस और साथ में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें यूके शामिल नहीं है क्वाड में। तो ये जो है वो चाइना की नकलो हरकत और तिजारत में खलल डालने के लिए यहाँ पर जो है ये इनका एक अपना एक ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, इधर इंडिया मौजूद है, इधर जो है वो आपके पास जापान है। तो ये इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इंडिया है उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे क्योंकि ये कंट्रोल करता है। और यहाँ पर हम बे ऑफ बंगाल को देख लेते हैं। 3 साइड पे लैंड है, एक साइड पे ओपनिंग हो रही है। तो ये बांग्लादेश के सामने जो है वो बे ऑफ बंगाल मौजूद है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड भी मौजूद है। और इसके अलावा श्रीलंका और इंडिया, इसके बीच यहाँ पर पानी की एक चैनल है, इसे हम पाक स्ट्रेट का नाम देते हैं जी। ये भी पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, आपको पता है ये ओमान एक कंट्री मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ये ऐसे करके यहाँ यहाँ पानी की एक ओपनिंग है, तो इसे गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। और ये इसके पीछे ये पर्शियन गल्फ है, 3 साइड पे खुश्की है, एक साइड पे पानी की ओपनिंग है। तो ये यहाँ पर पर्शियन गल्फ कहलाता है। अब गल्फ ऑफ ओमान और जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को यहाँ पर एक स्ट्रेट आपस में कनेक्ट कर रही है। इस स्ट्रेट को जो है ये ईरान के करीब पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। और इसके अलावा यहाँ पर यमन के साथ रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है, इसे बाबुल मंदूब कहते हैं, बाबुल मंदूब स्ट्रेट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आकाबा आपका गल्फ है और ऊपर यहाँ पर स्विस कैनाल मौजूद है। तो यहाँ पर ये चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो कि ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, और ब्रिटिश और यूएस मिलके यहाँ पर एक चाकोस आइलैंड है। आइलैंड का नाम है जी चाकोस। और यहाँ पर मिलिट्री बेस है यूके और यूएस की, जिसको हम डियागो गार्शिया का नाम देते हैं, डियागो गार्शिया। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो है हमारे पास आइलैंड्स हैं। मॉरिशियस यहाँ पर मौजूद है, तो वो मॉरिशियस कहते हैं कि ये टेरिटरी हमारी है, बट ब्रिटिशर्स और यूएस ने जो है इसको कंट्रोल किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी। ये अगेन जो है इसमें कुछ चीजें, पर्शियन गल्फ, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, इनको देख लेते हैं जी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी कि इंडियन ओशन में यहाँ पर यूके और यूएस ने जो है ये वाली टेरिटरी कंट्रोल की हुई है। तो यहाँ पर मॉरिशियस आइलैंड्स मौजूद हैं। मॉरिशियस क्लेम करते हैं कि ये एरिया हमारा है, साइचलिस वाले भी, और कोमोरोस जो है ये भी यहाँ पर जो है वो क्लेम करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा आइलैंड मदागास्कर आइलैंड यहाँ पर मौजूद है। और मदागास्कर और इधर मोजम्बिक है, अफ्रीका का एक कंट्री है। तो इनके बीच ये जो पानी की चैनल है, इसे मोजम्बिक स्ट्रेट कहते हैं, मोजम्बिक स्ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा यहाँ पर मालदीव, मालदीव जो है उसको देखते हैं जी। ये एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, मुस्लिम कंट्री है, और इसमें से इक्वेटर भी गुजर रहा है। और ये इक्वेटर जो है फिर इक्वेटर लाइन इंडोनेशिया से और आगे किरिबाती एक कंट्री है, वहां से गुजर जाती है, और इस तरफ अफ्रीका से। तो अब यहाँ पर मालदीव का भी एक छोटा सा आइलैंड है जिसे लक्षद्वीप कहते हैं, और इसको इंडिया कंट्रोल कर रहा है, इंडिया का कब्जा है। लेकिन मालदीव क्लेम करता है कि ये जो आइलैंड है वो मालदीव की टेरिटरी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इंडिया और यहाँ पर श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच यहाँ पर एक पानी की चैनल मौजूद है जिसे पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। रिपीट कर दिया मैंने इस बात को। सो ये जो है यहाँ तक चीजें कवर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं जी। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देखेंगे गल्फ ऑफ अकाबा को। गल्फ ऑफ अकाबा जो है बेसिकली रेड सी के साथ कनेक्टेड है, और इसकी लेंथ कोई तकरीबन 172 किलोमीटर है या 110 माइल है। और यहाँ पर सऊदिया की बाउंड्री लगती है, जॉर्डन की लगती है, इसराइल भी आके यहाँ पर अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इस तरफ से इजिप्ट जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसराइल आप कह सकते हैं या फलस्तीन कह लें, क्योंकि ओरिजिनली तो ये फलस्तीन की टेरिटरी है जिस पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये
गल्फ ऑफ सुइज है या सुइज कैनाल आप मान लें कि यहाँ पर ऊपर है, जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ पर शेख अल हरम, ये जो है इजिप्ट की एक सी पोर्ट है जो कि बहुत ही मशहूर है, ये आपने देख लेनी है। अच्छा जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये अगेन जो है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हार्मोस यहाँ पे मौजूद है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान इसको कंट्रोल करता है और ये कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। यहाँ पर नीचे ओमान, मस्कत, यहाँ पर ये एक ओमान कंट्री मौजूद है। ये यूएई है, इन्हें हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं। यहाँ पे ये कतर, दोहा जिसका कैपिटल है, फिर मानामा, बहरेन, और यहाँ पर एक गल्फ बन रहा है, 3 साइड पर लैंड है और एक साइड पर स्मॉल ओपनिंग है पानी की, तो इसे हम गल्फ ऑफ बहरेन का नाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुवैत हमारे पास एक कंट्री है, और नीचे जो है हमारे पास सऊदी अरबिया और इस तरफ ईरान है। तो ये सारे के सारे ये जो कंट्रीज हैं, ये पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, इस पानी के चैनल के साथ, इसलिए हम इन्हें गल्फ कंट्रीज का नाम देते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है शतुल अरब का, जहाँ पर इराक से यूफ्रेट और एक और रिवर आ रहा है, तो ये आपस में यहाँ पर जहाँ कनेक्ट होते हैं उसे हम शतुल अरब का नाम देते हैं, और फिर ये पानी बाद में पर्शियन गल्फ में आके गिरता है। तो यहाँ तक जो है आज का लेक्चर जो है इसको हम एंड करेंगे। और भी अगेन वही मैप है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें वही चीज़ें इन्होंने अगेन लोकेट की हुई हैं कि यहाँ पर ये वाला एरिया किस तरह से इंपॉर्टेंट है आजकल, जो अपना वॉर है इसराइल और ईरान के बीच। तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल की सप्लाई जो है वो ईरान रोक सकता है। दूसरी तरफ यमन ने यहाँ पर जो ऑयल की सप्लाई है बहरी बेड़ों को नहीं गुजरने देता स्टेट ऑफ बाबुल मंदूब से। तो ये चोक पॉइंट्स हैं, तो लिहाजा ये इनकी ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना है, पेपर में भी पूछी जाती है।